कालिका जी मंदिर राजधानी दिल्ली का एक लोकप्रिय मंदिर है। कालिका जी मंदिर कालिका जी में ही स्थित है, जो देश के प्रसिद्ध लोटस टेम्पल और इस्कॉन टेम्पल के पास है। यह मंदिर कालिका देवी, देवी शक्ति या दुर्गा के अवतारों में से एक को समर्पित है। अरावली पर्वत श्रृंखला के सूर्यकूट पर्वत पर विराजमान कालिका जी मंदिर के नाम से विख्यात कालिका मंदिर देश के प्राचीनतम सिद्धपीठों में से एक माना जाता है, जहां नवरात्र में हजारों लोग माता का दर्शन करने पहुंचते हैं। इस पीठ का अस्तित्व अनादिकाल से है। माना जाता है कि हर काल में इसका स्वरूप बदला। मान्यता है कि इसी जगह आदि शक्ति माता भगवती महाकाली के रूप में प्रकट हुई और असुरों का संहार किया। तब से यह मनोकामना सिद्धपीठ के रूप में विख्यात है। मौजूदा मंदिर बाबा बालकनाथ ने स्थापित किया था। उनके कहने पर मुगल साम्राज्य के कल्पित सरदार अकबर शाह ने इसका जीर्णोद्धार कराया। कालिका जी मंदिर बहुत प्राचीन हिंदू मंदिरों में से है। ऐसा माना जाता है कि वर्तमान मंदिर के प्राचीन हिस्से का निर्माण मराठाओं की ओर से सन 1764 ईस्वी में किया गया था। बाद में 1816 ईस्वी में अकबर के पेशकार राजा केदारनाथ ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया। 20वीं शताब्दी के दौरान दिल्ली में रहने वाले हिंदू धर्म के अनुयायियों और व्यापारियों ने यहाँ चारों ओर अनेक मंदिरों और धर्मशालाओं का निर्माण कराया था। उसी दौरान इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप बनाया गया था। इस मंदिर का निर्माण यहाँ रहने वाले ब्राह्मणों और बाबाओं की भूमि पर किया गया है, जो बाद में इस मंदिर के पुजारी बने और यहाँ पूजा पाठ का काम करने लगे। वर्तमान समय में यह दिल्ली शहर के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। अब इसके पूरे इतिहास के बारे में मंदिर के पंडित कपिल भारद्वाज ने क्या कुछ बताया है, आपको सुनाते हैं। आज हम कालिका मंदिर में स्थित हैं। दिल्ली का वो प्रसिद्ध मंदिर जिसको एक सिद्धिपीठ मंदिर भी कहा जाता है। इसके पीछे के तमाम रहस्य हैं, जिसको लेकर के आज हमारे साथ पुजारी कपिल भारद्वाज मौजूद हैं, जिनसे हम तमाम चीज़ों को लेकर के जानेंगे। कपिल भारद्वाज जी, आपसे ही जानना चाहेंगे इस मंदिर का क्या कुछ इतिहास रहा है, और जिस तरीके से बताया जाता है कि इस मंदिर में को हर एक दर में देखा गया है, हर एक युग में देखा गया है, पूरी चीज़ें बताएं। ये एक सिद्धपीठ मंदिर है। दिल्ली के अंदर हमारे दो सिद्धपीठ मंदिर हैं, एक हमारा कालिका जी, एक महरौली के अंदर योग माया मंदिर। यहाँ पर ये हमारे चारों वेदों के अंदर हर जगह पे यहाँ पे दिया गया है। इसके अंदर जब हम महाभारत के युग की बात करें तो महाभारत युग के अंदर जब पांडवों को युद्ध करने से पहले कृष्ण जी हवन करवाते हैं, तो वो हवन कालिका जी माई का यहीं पर ही हुआ था, क्योंकि माँ को प्रसन्न करके वो अपने युद्ध की तैयारी है ताकि वो जीत सकें। तो उसके लिए वो लोगों ने यहाँ पर जो है वो हवन किया था ताकि वो इजीली यहाँ पे जीत सकें। और रही बात सिद्धपीठ की, यहाँ पे मनोकामना सिद्ध को कहा जाता है। यहाँ माई का सिद्ध रूप है और यहाँ पे माई की जो मनोकामना है वो पूर्ण करती है सबकी, इसीलिए यहाँ पे जो है मनोकामना माई मंदिर भी बोला जाता है। इसको लेकर के एक इतिहास ये भी रहा है कि हर एक युग में इस मंदिर का नया अवतार देखा गया है, उसको लेकर के क्या कुछ बताएंगे? हर युग में इस मंदिर का अवतार जो है वो मोस्टली हम देखा जाए तो यहाँ पे माई का जो है वो शांत रूप है। ये जो है माई का शांत रूप, जब जो है माई वो यानी कि जब शिव जी जो है खरदूषण को वध करके जब जो है माई जब शांत बहुत विकराल रूप में थी, तब शिव जी ने उनको शांत करने के लिए जब लेटे थे ताकि माई ने उनके पैर रखा, तो वहाँ पर सिद्ध जो हो गई थी, माँ शांत हो गई थी। तो यहाँ पे जो है माई का शांत रूप जो है वो पूजा जाता है। हाँ, अगर भक्तों की बात की जाए तो यहाँ पे लगभग रोज़ाना कितने भक्त आते हैं माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करके? रोज़ाना यहाँ पे यानी कि लाखों की तादाद में भक्त आते हैं। वीकेंड्स पे ज़्यादा भीड़ होती है, सैटरडे संडे। बाकी जो है अगर हम देखें तो वीक डेज़ के अंदर हज़ारों की तादाद में तो भक्त आते हैं। बाकी नवरात्रों में जो नवरात्र का सीज़न होता है, जैसे कि अब की बार गुप्त नवरात्रे हैं, तो गुप्त नवरात्रों के अंदर भी भीड़ बढ़ने की आशंका हमारी ज़्यादा ही रहती है। लाखों के ऊपर भक्तजन आते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। एक कहानी इस मंदिर को लेकर के ये भी है कि पांडवों के महाभारत युद्ध के दौरान भी इसकी कई कहानियाँ हैं कि पांडवों ने यहाँ पर आकर के माता जी की पूजा अर्चना की थी, उसके बारे में थोड़ा बताएं। जैसे कि मैं आप लोगों को अभी पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पे जो है वो हवन करते हैं। जैसे कि हमारे महाभारत के अंदर भी हम दिखाया जाता है कि जो है वो जब जो है उनको युद्ध करने से पहले कृष्ण जी कहते हैं कि कालिका माई की पूजा करो ताकि तुम आसानी से इस युद्ध को जीत सको। तो वो युद्ध जो हवन करते हैं वो यहाँ पे आके माई को प्रसन्न करने के लिए हवन करते हैं। इस मंदिर के इतिहास में सिर्फ इसके हर युगों के रूप के बारे में नहीं, बल्कि रक्त बीज के वध के साथ साथ महाभारत के भी किस्से जुड़े हैं।
वहीं पंडित जी ने बताया कि नवरात्र के आम दिनों में इस मंदिर में वेदोक्त, पुराणोक्त और तंत्रोक्त तीनों विधियों से पूजा होती है। नवरात्र में यहाँ मेला लगता है। रोजाना हजारों लोग माता के दर्शन करने पहुँचते हैं। इस मंदिर में अखंड दीप प्रज्वलित है। पहली नवरात्र के दिन लोग मंदिर में माता की जोत अपने घर ले जाते हैं। वहीं नवरात्र में रात 2:30 बजे सुबह की और शाम की आरती 7 बजे होती है। मान्यता है कि अष्टमी और नवमी को माता मेला में घूमती है, इसीलिए अष्टमी के दिन सुबह की आरती के बाद कपाट खोल दिया जाता है। इस दौरान 2 दिन आरती नहीं होती है। 10वीं को आरती की जाती है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।